कन्या राशि, दीपावली से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। 100% सटीक जानकारी लेकर के आए हैं, कोई भी मन घड़क कहानियां आपको नहीं सुनाएंगे। ये शास्त्र सम्मत जानकारी लेकर के आए हैं। 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे 4 ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली को, आपकी गोचर कुंडली को 80% तक होल्ड करते हैं। 9 ग्रहों में से 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है और 2 ग्रह तो शुद्धिकरण करने जा रहे हैं दीपावली से पहले पहले। क्या कुछ फल देने वाले हैं, जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कन्या राशि वालों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। यदि आप कन्या राशि के जातक या जातिकाएं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर परेशानी देखी जा रही है। वो मानसिक तनाव हो या कहें कि कर्ज से लेकर के हो या शारीरिक रूप से कष्ट हो, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखी जा रही हैं। और पिछले 1-2 दीपावली आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा आपका ये दीपावली होने वाला है। इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, कुछ उपाय को भी आप फॉलो कर पाएंगे। और इन कार्यक्रम को यदि आपने समझ लिया तो आपके पिछले दीपावली से काफ़ी अच्छा दीपावली होने वाला है ये वर्ष 2023 का। कन्या राशि, सबसे पहले हम जानेंगे 4 ग्रह कौन कौन से हैं जो कि आपके गोचर कुंडली में 80% तक इनका फल होता है। बाकी के 5 ग्रह 20% में ही रहते हैं। सबसे पहला ग्रह कर्म के फलदाता शनि ग्रह है, दूसरा देवगुरु बृहस्पति, तीसरा राहु और चौथा केतु ग्रह। इन 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि जो भी बड़ा परिणाम होता है या कुछ शुभ होने वाला है, बहुत बड़ा अच्छा परिणाम चलता है तो लंबे समय तक कुछ ग्रह देते हैं, तो यही 4 ग्रह देते हैं। वो लंबे समय तक परेशानियां दें या लंबे समय तक आपको सुख सुविधाएं दें, ये 4 ग्रह ही लंबे समय तक फल को देते हैं। बाकी के अन्य ग्रह जो है 5 ग्रह वो आते हैं छोटे अवधि में, कुछ बड़ा कर जाते हैं, कुछ बुरा कर जाते हैं। चर्चा करेंगे 4 ग्रहों के बारे में। शनिदेव आपके गोचर कुंडली कन्या राशि से 6ठ स्थान में रहेंगे और यहाँ 6ठ स्थान में बैठे हुए हैं। गुरु आपके 8ठ स्थान में है राहु के साथ में, और शनिदेव यहाँ पर वक्री चल रहे हैं। जब ग्रह वक्री चलते हैं तो उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। शनिदेव आपके वक्री चल रहे हैं लेकिन 4 नवंबर के दिन मार्गी होंगे। शनिदेव आपके 5म स्थान 6ठ स्थान के मालिक है। यहाँ पर 6ठा घर जो है कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, पाप स्थान माना जाता है। और शनिदेव आपके 6ठ स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपने यूट्यूब चैनल पर देखा होगा या फेसबुक पेज पर आते हैं लोग, बताते हैं कि हाँ शनि ग्रह या कोई भी ग्रह इस प्रकार से कुछ अच्छा ही बताते हैं, न तो किसी के बारे में बुरा ही बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हम आपको जानकारी देंगे वे सटीक जानकारी देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। शनिदेव आपके 6ठ स्थान में बैठे हुए कुंडली का 6ठा घर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर आपके 6ठ स्थान में बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। कोई भी ग्रह अपने घर में बुरा परिणाम नहीं देता। और 5म स्थान के मालिक हैं यहाँ पर शनिदेव, 5म स्थान के मालिक हैं, 6ठ स्थान में अपने घर में ही बैठे हुए हैं। ये कुंडली का आपके कारकत्व को मतलब कारक ग्रह है शनि ग्रह। और यहाँ पर 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं। 4 नवंबर के बाद यहाँ पर शत्रुहंता योग लगाएंगे। शत्रुहंता योग के मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां आपके साथ चल रहे थे, लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, वो जॉब में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो या आपके किसी प्रकार का कोई विवाद हो, वो यहाँ पर शनिदेव दूर करेंगे। चाहे कितना भी बड़ा विवाद हो, चाहे कितने भी लोग आपके गुप्त शत्रु हैं, सबको जागृत करेंगे, सबका दमन करेंगे। और वहीं साथ साथ रोग हो, किसी लंबे समय से किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो आपके रोग को भी शमन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर शनिदेव आपके चिंताओं को दूर करेंगे। कर्जों का, यदि आपने बहुत सारा लोन लिया है या कर्ज लिया है, किसी से अत्यधिक पैसा उधार आपने लिया है, उन सब चीज़ों से आप मुक्ति पा पाएंगे शनिदेव के कारण। शनिदेव आपके 6ठे स्थान में बैठ करके विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देंगे। शिक्षा को लेकर के, विद्यार्थियों को पढ़ाई को लेकर के, संतान प्लानिंग के लिए भी शनिदेव यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आपको देंगे क्योंकि यहाँ पर 6ठ स्थान में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, 6ठा घर कुंडली का अच्छा नहीं होता। यदि आपके जन्म कुंडली में 8म स्थान में या 6ठम स्थान में या 12वें घर में, 6, 8, 12वां घर में यदि आपके शनिदेव बैठे हुए हैं कुंडली में, तो आपको हो सकता है कि नेगेटिव
कुछ इनका अशुभ परिणाम देखने को मिले, वो फाइनेंशियली कर्ज को लेकर के, पैसों को लेकर के, परिवार में चिंता को लेकर के स्थिति बन सकती है। यदि आपके जन्म कुंडली में छठे और 8वां और 12वें घर में शनिदेव नहीं है तो आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देंगे शनिदेव। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति भी आपके यहाँ पर अष्टम स्थान के मालिक हैं। 8वां घर जन्म कुंडली का जो होता है अष्टम स्थान, वे अच्छा नहीं माना जाता, पाप स्थान माना जाता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देता, लोगों का यही मत है। लेकिन पराशर ऋषि कहते हैं यदि कारक ग्रह हों और वो पाप स्थान में भी बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। जैसे कि आपके देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ स्थान के मालिक हैं और आपके सप्तम स्थान के मालिक होकर के अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो इनका बुरा परिणाम इसलिए आपको देखने को मिल रहा था क्योंकि इनके साथ में राहु ग्रह थे। 30 अक्टूबर तक राहु रहेंगे, तो अभी तक तो आपके सुख सुविधाओं में, आपके दाम्पत्य जीवन में, शादी विवाह में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स, विवाद चल रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद यहाँ पर दीपावली से पहले पहले आपके दाम्पत्य जीवन मधुर होंगे। जिनका विवाह का योग बन रहा है, विवाह होगा उनका। साथ ही साथ गाड़ी घोड़ा मकान इत्यादि लग्जरियस सुखों को प्राप्त कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। राहु के साथ में गुरु का जो पॉजिटिव प्रभाव होता है, जब भी गुरु ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे थे तो राहु उसमें बाधित कर रहे थे, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न कर रहे थे, इनका फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था। जब राहु हट जाएंगे तो गुरु का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन आपके जन्म कुंडली में कारक ग्रह है गुरु, आपके जन्म कुंडली में तीसरे घर में और 5वें घर में, छठे घर में, 8वें और 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति न हो तो नहीं होंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको परिणाम देने वाले हैं। आपके बहुत सारे बिगड़े काम, अधूरे कार्य को पूर्ण करने वाले हैं यहाँ पर। यदि आपके जन्म कुंडली में तीसरा घर अच्छा नहीं माना जाता, फिर 5वें घर में यहाँ पर मकर राशि होगा, देवगुरु बृहस्पति नीच के होंगे, छठा 8वां 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता। इन स्थानों में यदि आपके देवगुरु बृहस्पति नहीं है तो काफ़ी अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं बृहस्पति और शनि ग्रह। आप चेक करिए अपने कुंडली में, नहीं समझ में आता है किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लीजिए या इन नंबरों पर आप संपर्क करके अपने कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अब गुरु और शनि का तो हो गया, लेकिन राहु का भी और केतु का भी राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने वाला है। तो राहु आपके अष्टम स्थान से निकल करके सप्तम स्थान में आ जाएंगे और केतु ग्रह आपके लग्न में चले जाएंगे। केतु आ जाएंगे लग्न में, शरीर के ऊपर आपका कन्या राशि का लग्न है, कन्या राशि है आपका, मालिक आपके बुध है। बुध और केतु यहाँ पर मित्र हैं, तो केतु ग्रह तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। ये केतु ग्रह ऐसा है जब देने पर उतरता है तो बहुत कुछ दे जाता है, बहुत कुछ आपको दिला देगा, दे देगा, जब लेने पर आएगा तो सब कुछ छीन लेता है। तो केतु ग्रह आपके लग्न में आएंगे तो आपको अचानक धन का लाभ, अचानक कुछ ना कुछ लाभ आपको कराएंगे, बहुत अच्छा रहेगा केतु, आपका मन भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन राहु जब सप्तम स्थान में आएंगे तो दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करेंगे किसी न किसी प्रकार से। आपके वैवाहिक जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के ऊपर इनका प्रभाव होगा, या कहें कि छोटे मोटे बातों पर लड़ना झगड़ना, बार बार चिड़चिड़ापन, इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करेंगे राहु ग्रह। दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करेंगे, शादी विवाह में विलंब लगाएंगे किसी न किसी प्रकार से। और पार्टनरशिपिंग में बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान रखिएगा, किसी प्रकार का जल्दबाजी मत करिएगा और ध्यानपूर्वक कार्य को करिएगा। बिजनेस में भी थोड़ा सा छोटे मोटे अड़चने व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। तो राहु के लिए आप राहु के संबंधित दान कर सकते हैं या राहु का मंत्र का जप करा सकते हैं या अपने से प्रतिदिन ओम रांग राहवे नमः इसका जप कर सकते हैं। इस प्रकार से गोचर कुंडली के अनुसार दीपावली से पहले पहले इन 4 ग्रहों का फल देखा जा रहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो यहाँ पर अच्छा परिणाम ही आपको देंगे। बाकी जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।